स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं हिमाचल का दंगल। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर और उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज पहले आपको बता दें। ब्रेकिंग खबर यह है कि भाजपा ने चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस बार पीएम मोदी सहित 40 केंद्रीय नेता हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे। जी हां, आपने सही सुना, इस बार पीएम मोदी सहित 40 केंद्रीय नेता हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे। अधिकांश नेता अपने क्षेत्र में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली करवाना चाहते हैं, यानी कि डिमांड में है। लोग चाहते हैं अधिकांश नेता के वहां पर रैली हो तो पीएम मोदी की हो या वहां रैली हो तो योगी आदित्यनाथ की हो। तो इस तरह 40 कुल केंद्रीय नेता होंगे जिनमें पीएम मोदी का नाम भी शामिल है और वो सब के सब जो है हिमाचल की 68 सीटों के लिए चुनावी प्रचार के मैदान में उतरेंगे। और ये एक बहुत बड़ी खबर इस एतबार से है कि किस तरह बीजेपी चुनाव में अपनी कोशिश करने में कहीं भी पीछे नहीं रहती, ये इससे पता चलता है। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो नाम शामिल हैं ये स्टार प्रचारकों में, इसमें पीएम का नाम तो है ही, इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और इनका ये हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह का नाम शामिल है, गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल है। नितिन गडकरी, बीएल संतोष, जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और श्री शांता कुमार, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, वीके सिंह, ये तमाम लोग स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर लगातार पिछले करीब 1.5-2 महीने से हिमाचल के वो दौरे पर कई बार आ चुके हैं। अब भी वो हिमाचल के दौरे पे हैं तो उनका भी नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। और शिमला से राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राजेंद्र, ये जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, ये सूची के अनुसार कब से इन तमाम लोगों का आगमन शुरू होगा और कब से रैलियां और प्रचार शुरू होंगी? क्या इस बार कुछ खास अंदाज भी बीजेपी अपनाएगी प्रचार के लिए? विशाल, अगर हम बात करें तो लगभग दिवाली के बाद से हिमाचल प्रदेश में जो प्रचार प्रसार का पार्टियों का काम है वो शुरू हो जाएगा पूरे जोर पर, क्योंकि त्योहारों का सीजन है। ऐसे में दिवाली तक तमाम लोग अपने घरों पर होते हैं और ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही दिवाली का सीज़न ओवर होगा उसके बाद से पूरे प्रदेश में जो प्रचार प्रसार का काम है वो दोनों राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही शुरू कर देंगे। अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अभी तक जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है भाजपा के सूत्रों से, वो यही है कि हर कोई भी विधायक हो जो उम्मीदवार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली करवाना चाहेंगे। अब दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा तबका यूपी, बिहार या अन्य राज्यों से, बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में काम करने भी आता है। तो खासकर इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें तो ऐसे में जो ऐसे विधानसभा क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं और एक बड़ा तबका अन्य राज्यों से हिमाचल प्रदेश में जो काम करने आता है, वहां पे विधायक कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर संबंधित राज्यों में जो पॉपुलर लीडर हैं, पॉपुलर फेस हैं, उनके कार्यक्रम करवाए जाए। वहीं एक नाम आपने अभी सूची में पढ़ा, जनरल वीके सिंह, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा, एक कह सकते हैं कि बहुत से युवा यहाँ से सेना में जाते हैं और ये परंपरा हिमाचल प्रदेश की रही है कि अब बड़ी संख्या में सैनिक हिमाचल प्रदेश से हैं। अगर कहे तो एक बड़ा नंबर पूर्व सैनिकों का भी है और वर्तमान में भी सेना में बड़ी संख्या में लोग हैं। तो ऐसे में जनरल वीके सिंह भी एक आकर्षण का केंद्र हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, इसलिए इनका नाम भी है। इसके अलावा अगर इस सूची को हम गहनता से देखें तो ऐसे लोग जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, ऐसे नेता, चाहे वो भाजपा के प्रभारी के रूप में रहे हो या किसी भी रूप में जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, उन तमाम लोगों के नाम भी सूची में शामिल हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम हम चर्चा करें तो सभी सांसद
जो हिमाचल प्रदेश के हैं, राज्यसभा में है, लोकसभा में है, उनके नाम सूची में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सूची में है, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार वो भी सूची में। हालांकि शांता कुमार कितनी रैलियां करते हैं, बड़े लंबे समय से उन्होंने अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रखा है, तो ऐसे में वो कितनी रैलियां करते हैं ये भी देखने वाली बात है। लेकिन भाजपा कोशिश करेगी कि अगर जो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र है वहां पर शांता कुमार की रैली हो सके तो उसका उन्हें एक फायदा मिल सकता है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि वो कई बार हिमाचल प्रदेश आए हैं, तो ऐसे में उनका भी लगाव, कई बार उनकी रैलियां कांगड़ा में हमने होते हुए देखी हैं, तो ऐसे में लोग उनको सुनना भी पसंद करते हैं। डेवलपमेंट की बातें हुई हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो एनएच की बात हो, तमाम इश्यूज जो हैं तो वो हिमाचल प्रदेश के उन्होंने पहले भी टच किए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव हो, उस वक्त भी प्रचार किया है। वही फोकस अगर भाजपा का हम कह सकते हैं तो जैसे ही दिवाली का सीजन खत्म होगा उसके बाद से लेके चुनावों की तारीख तक, जब तक रैलियां अलाउड होती हैं, भाजपा ताबड़तोड़ प्रचार हिमाचल प्रदेश में करने जा रही है। जी राजेंद्र, आपने अभी जब वीके सिंह का नाम लिया, मैंने भी सूची में वो नाम गिनाया था, आपने भी इसका जिक्र किया, तो इससे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या हिमाचल के चुनाव में अग्निपथ और अग्निवीर इसकी भी कुछ चर्चा है क्या? अब जी बिल्कुल, जब ये योजना शुरू हुई थी तो जोरों से चर्चा हिमाचल प्रदेश में हुई थी। दोनों ही राजनीतिक दल, जहां कांग्रेस की तरफ से योजना के ऊपर सवाल उठाए गए थे, वहीं भाजपा की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया था, बार बार जवाब दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहां पर उसमें जो अभी 2017 वाली विधानसभा थी, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष, भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही सेनाओं से निवृत्त हुए बड़े पदों से, चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, आर्मी की बात हो, नेवी की बात हो, तीनों जो विंग है सेना के, इन तीनों से रिटायर हुए जो ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या बड़ी तादाद में है। ऐसे में दोनों तरफ से जो मोर्चा संभाले थे, चाहे भाजपा की अगर हम बात करें तो कर्नल इंदर सिंह रहे, अभी वर्तमान में भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, वो एयरफोर्स में रहे हैं। अब इस तरह तमाम लोग जो भाजपा थे ये लीड भाजपा की तरफ से कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से जो योजना पर सवाल उठाने वाले लोग थे उनमें कर्नल धनीराम शांडिल थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि वीर भूमि भी कहा जाता है, बड़ी संख्या में यहाँ पर सैनिक रहते हैं, पूर्व सैनिक और वर्तमान में, तो चर्चा उस वक्त जरूर हुई थी, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि अभी जो अग्निवीरों की भर्ती हो रही है अब इसके तहत, तो बड़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़कर इस योजना में भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में इन चुनावों में अग्निवीर या अग्निपथ मुद्दा बन सकेगा, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इतने विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए, अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये